महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि पिछले 14 साल से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में शासन है और पिछले 14 सालों में उन्होंने नगर निगम को भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बनाया है कि आज स्थिति ये है कि ना डॉक्टर्स को सैलरी जा रही है, ना कर्मचारियों को सैलरी जा रही है, नर्स भी कल से जितने भी हैं वो सारी की सारी नर्स भी कल से हड़ताल पे जा रही हैं, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली है, सारे के सारे जो कर्मचारी हैं वो सब लोग भी धरने पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे हैं। और पिछले 14 साल से उन्होंने नगर निगम की ये हालात कर दिए कि आज नगर निगम के पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है नगर निगम के पास। जब हम ये कहते हैं कि ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लीडर अधिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने एक भ्रष्टाचार की एक फैक्ट्री बना रखी है एमसीडी को, जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का एक बहुत बड़ा साधन बना दिया है, बहुत बड़ा माध्यम बना दिया है। आज कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं। तो ये सारा पैसा आ कहां से रहा है, इसका एक कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, और खासकर नॉर्थ एमसीडी की, जिसके हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने का जो काम है वो एमसीडी करती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के सभी घरों के ऊपर सभी घर के जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी इकट्ठा करती है। नॉर्थ एमसीडी के अंदर पिछले कुछ सालों में इन्होंने 12 लाख ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किए, ऐसे लोगों को इन्होंने चिन्हित किए जिनसे इनको प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करना होता है, 12 लाख। और उनको इन्होंने एक कार्ड भी दिया जिसको यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड नाम का एक कार्ड भी दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीआईसी कोड भी कहते हैं। 12 लाख लोगों को इन्होंने दिया कि 12 लाख लोगों को से हम प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करेंगे। अगर ये 12 लाख लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स जो इकट्ठा किया जाता है, अगर बिना भ्रष्टाचार किए ये एमसीडी की ट्रेजरी में इसको जमा करा दिया जाए तो लगभग 2100 करोड़ रुपए एमसीडी के पास आय का साधन बनता है। 2100 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स से सिर्फ नॉर्थ एमसीडी कमा सकती है, 2100 करोड़ रुपए हर साल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ट्रेजरी में दिखाती है वो सिर्फ 4 लाख लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स दिखाती है। 4 लाख लोगों का, जो कि लगभग 700 करोड़ रुपए बनते हैं, वो दिखाते हैं कि सिर्फ 700 करोड़ रुपए हमारे पास आ रहे हैं 4 लाख लोगों का। 8 लाख लोग, जो लोग जिनको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, उनको इन्होंने कार्ड दिया है, उनको ये प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करते हैं। लेकिन वो 8 लाख लोगों का, जो कि लगभग 1400 करोड़ रुपए बनते हैं, वो पैसे कहां जाते हैं किसी को नहीं पता। ये 1400 करोड़ रुपए आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि 2100 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स से इकट्ठा करना होता है, वो इकट्ठा करते हैं सिर्फ 700 करोड़ रुपए, और बाकी के 1400 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बांट लेते हैं। इसलिए ये जो 1400 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे मैं कहता हूं, जब बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई भी फाइल, कोई भी पेज आज एमसीडी का उठा लो, उसके अंदर आपको भ्रष्टाचार की बू आती है, भ्रष्टाचार मिलता है। 10 लाइनें पढ़ लो, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको निकल जाता है।
आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के जो नेता हैं 1400 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स में हर साल खा जाते हैं। तभी स्थिति ऐसा पैदा हो गई है कि नर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। 24,000 जो बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन आनी चाहिए वो पेंशन उनके पास नहीं जा रही है। जो कर्मचारी हैं ए बी सी डी क्लास के उनको सैलरी नहीं जा रही है, शिक्षकों को सैलरी नहीं जा रही है। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को बना दिया है। 1400 करोड़ रुपए हर साल ये सिर्फ और सिर्फ हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर कमाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार कर लेते हैं। मैं दिल्ली की जनता को आज ये बताना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर्स को वेतन नहीं मिल रहा है उसका ये कारण है कि 1400 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेता खा जाते हैं। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर नर्स को सैलरी नहीं मिल रही है तो 1400 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी खा जाती है। मैं जो कर्मचारी हैं, जो 24,000 जो पेंशनधारी है जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो प्रॉपर्टी जो पैसे एक्चुअली में सैलरी में जाने चाहिए थे, वेतन में जाने चाहिए थे, पेंशन के लिए जो पैसे देने चाहिए थे वो 1400 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेता और ऑफिसर मिलकर आपस में बांट लेते हैं, उसका बंदर बाट कर लेते हैं और कभी भी वो एमसीडी की ट्रेजरी में कभी जमा ही नहीं होता। इस कारण ये सारी की सारी स्थिति पैदा हुई है। इस कारण आज दिल्ली में जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की शासित नगर निगम के अंदर जो एक पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है, जो पूरा एक भ्रष्टाचार का पूरा फैक्ट्री बनाया हुआ है, उसके कारण आज डॉक्टरों की सैलरी दी जा रही है।